नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। आज हम चर्चा करेंगे हेड टीचर, हेडमास्टर, टीआरई 3.0 एवं सक्षमता 2 के चयनित अभ्यर्थियों के री-काउंसलिंग के बारे में। क्यों आखिर अलग-अलग माध्यमों से इन सभी अलग-अलग जो परीक्षाएं हुई हैं, उसके माध्यम से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके री-काउंसलिंग की चर्चा किए जा रहे हैं। री-काउंसलिंग मतलब किसी अभ्यर्थी का दोबारा से काउंसलिंग करना। री-काउंसलिंग जिसे बोला जा रहा है, वास्तव में यह री-काउंसलिंग नहीं है। यह उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग है, चाहे वह हेडमास्टर के लिए हो, चाहे वह हेड टीचर के लिए हो, चाहे टीआरई 3.0 के लिए हो, चाहे सक्षमता 2 के लिए हो, जिनका काउंसलिंग पूर्व में हुआ और किसी कारण वे या तो अनुपस्थित रहे या उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया। उन्हें दोबारा से बुला करके और काउंसलिंग किया जा रहा है। अर्थात पूर्व में जब उनका काउंसलिंग हुआ था, तो वो काउंसलिंग उनका सफल नहीं रहा था। इसलिए दोबारा से शेड्यूल जारी करके और उनको आमंत्रित कर बुलाया जा रहा है, उनका काउंसलिंग की जा रही है। री-काउंसलिंग किसी सफल काउंसलिंग कराए अभ्यर्थी का दोबारा से होता तो री-काउंसलिंग हो जाता उसका। एक बार काउंसलिंग हुआ और फिर से काउंसलिंग किया जा रहा है। लेकिन जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गए हैं, उनको दोबारा नहीं बुलाया जा रहा है। जिनका काउंसलिंग असफल रहा या काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे जो, तो उनको फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन अब जो तिथियां बताई जा रही हैं, वो सब अनुमानित तिथि है, क्योंकि अब फरवरी का आधा बीत चुका है और अब तक जो है न तो हेडमास्टर का पूर्णतः काउंसलिंग हो पाया है, न हेड टीचर का पूर्णतः काउंसलिंग हो पाया है, न सक्षमता 2 वाले का पूर्णतः काउंसलिंग हो पाया है, न ही टीआरई 3.0 वालों का पूर्णतः काउंसलिंग हो पाया है। अब इन चारों अलग-अलग जो परीक्षाएं हुई, उससे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उन सभी का काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को है। साथ ही अब हेड टीचर, हेडमास्टर टीआरई 3.0 बीपीएससी आयोग के माध्यम से परीक्षा देकर के आए हैं। क्षमता 2 वालों का परीक्षा बीएससीबी ने लिया है। अब बहुतों का इसलिए होल्ड कर दिया गया पूर्व में काउंसलिंग, क्योंकि उनका फॉर्म में कोई गलती हो गया या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए थे। तो उसे करेक्शन हेतु अब बीएससीबी को क्षमता वालों के लिए पोर्टल खोलना पड़ेगा और हेडमास्टर, हेड टीचर टीआरई 3.0 वालों के लिए बीपीएससी आयोग को पोर्टल खोलना पड़ेगा। तब ये जाकर के डाटा एडिटिंग करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सही रीअपलोड करेंगे, त्रुटि रहित और सुस्पष्ट वाला डॉक्यूमेंट्स। तभी ना दोबारा में जब इनको बुलाया जा रहा है तो काउंसलिंग हो पाएगा, नहीं तो फिर छट जाएंगे। तो इसके लिए बीपीएससी आयोग और बीएससीबी को पोर्टल खोल करके इनको समय देना होगा कि ये सुधार कर ले अपना, तभी काउंसलिंग होगा ना। और यदि इनको सुधार का मौका नहीं दिया गया और ऐसे ही शेड्यूल जारी करके इनको बुला लिया गया, तो पुनः इस काउंसलिंग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस काउंसलिंग में भी 80-90% तो छट जाएंगे लोग, क्योंकि पूर्व में भी ये छटे हैं, पुनः छट जाएंगे यदि इनको सुधार का अवसर नहीं प्रदान होता है तो उससे पूर्व सुधार का अवसर प्रदान करना होगा, तब जाकर के शेड्यूल जारी करके इन सभी को बुला करके और काउंसलिंग इनका करना होगा। तो शिक्षा विभाग से तो हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कई सारे जिम्मेदारियां आपके कंधे पर है, तो आप यथाशीघ्र जो है इन सारे प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, उन्हें पहले संपन्न कराएं आप। और इन सभी भर्तियों का जिम्मेदारी एक तरफ और ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मेदारी दूसरी तरफ, तो 5 बड़ी जिम्मेदारियां के बोझ तले दबी हुई है शिक्षा विभाग वर्तमान में। अब शिक्षा विभाग कंफ्यूज्ड है कि कौन सी प्रक्रिया पहले करे, कौन बाद में करे। इसलिए किसी का नहीं हो पा रहा है, न अब तक हेडमास्टर का योगदान हो पाया, न ही टीचर का योगदान हो पाया, न टीआरई 3.0 वालों का योगदान हो पाया, न क्षमता 2 वालों का योगदान हो पाया और न ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाया। अब तक सभी लंबित पड़े हुए हैं। अपराधिकारीगण हल ढूंढ रहे हैं और उसी में वो बेहाल पड़े हुए हैं। अभ्यर्थीगण बेसुध हैं।
विवश हैं, लाचार हैं, करे तो क्या करे। इसलिए शिक्षा विभाग को आने वाले 2 माह के अंदर इन सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करा करके और नई प्रक्रिया जो है आरंभ करनी चाहिए। टीआरई 4.0 को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थीगण, और खास तौर पर टीआरई 4.0 के लिए एनआईएस डिलेटधारी अभ्यर्थीगण इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से और गलत फहमी में आकर के 2 बड़ी भर्तियों से बाहर रखा गया। यदि टीआरई 2, टीआरई 3 में एनआईएस डिलेटधारियों को मौका मिलता तो शायद बिहार के आधे एनआईएस डिलेटधारी जो है वो शिक्षक बन गए होते, लेकिन अवसर प्रदान नहीं हुआ इन्हें। अब टीआरई 4.0 में एनआईएस डिलेटधारियों का सबसे अधिक जो है वो संख्या देखने को मिलेगा, और सबसे अधिक चयनित होने वाले भी यही मिलेंगे एनआईएस डिलेटधारी 1 to 5 और 6 to 8 में। तो इनको बेसब्री से इंतजार है। साथ ही टीआरई 4.0 से पहले यदि 11th-12th में सभी विषयों के पर्याप्त शिक्षक शिक्षा विभाग चाहती है, सभी पंचायतों में खुले +2 हाई स्कूल में, तो एस्टेट करा लेना होगा। यदि एस्टेट नहीं होता है टीआरई 4.0 से पूर्व, तो फिर 11th-12th के आपको वैकेंसीज तो बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन चयनित आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कि योग्य अभ्यर्थी पुनः नहीं मिल पाएगा विभाग को, आयोग को। साथ ही 6 to 8 में कई ऐसे विषय हैं जिस हेतु पात्रता परीक्षा राज्य स्तर पर अर्थात बीटेट होने की आवश्यकता है। तो टीआरई 4.0 से पहले बीटेट और एस्टेट दोनों आवश्यक है, तभी पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल पाएंगे योग्य, और वे सफल होकर के जो है शिक्षक बनेंगे बिहार में, और तभी सभी सरकारी विद्यालयों को पर्याप्त शिक्षक मिल पाएंगे। तो यदि शिक्षा विभाग का नियत साफ है, यदि बिहार सरकार का नियत साफ है, तो टीआरई 4.0 लाने से पूर्व शिक्षा विभाग के ऊपर जो 5 बड़ी जिम्मेदारी है उसे पूर्ण करना होगा। साथ ही बिहार बोर्ड को बीटेट और एस्टेट कराने की भी जिम्मेदारी सौंपनी होगी। उसके बाद ही टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी हो और विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 4.0 भी संपन्न करा लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।